ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हनुमान जी के एक विचित्र स्वरूप और एक विलक्षण स्तोत्र की हम चर्चा करने वाले हैं। हनुमान जी का वडवानल स्वरूप और विभीषण, रावण के भाई विभीषण द्वारा रचित हनुमान वडवानल स्तोत्र की। दोस्तों, कई बार जो है हम विकराल परिस्थिति से गिर जाते हैं। कोई रोग हमें ग्रसित करता है, कोई तंत्र बाधा हमें ग्रसित करती है, हमें वो कुछ चीजें दिखती नहीं है पर हमारे ऊपर प्रभाव जो है बड़ा ही तीक्ष्ण होता है। तंत्र, भूत, प्रेत, पितृगण हमें कभी परेशान करते हैं, कभी जो है हम ग्रह दोष जो है ग्रहों की पीड़ा से परेशान ग्रसित हो जाते हैं, कभी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर ऐसा हो जाता है, कभी कभी शत्रु हम पर ऐसा हावी हो जाता है कि हमारे प्राण जो है वो संकट में हमें नजर आते हैं। तो हनुमान वडवानल स्तोत्र, दोस्तों, विभीषण, रावण आप जानते हैं कितना बलशाली था और उसका जो भाई है वो विभीषण, रावण के राज्य में रहने के बाद भी विभीषण ने राम जी की शरण में वो गया और हनुमान जी के बल से, उनके प्रताप से, उनकी सहायता से रावण का नाश करने में जो है वो एक बड़ा ही मुख्य भूमिका निभाई। जो आज हम एक कहावत देते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, वो विभीषण से ही आई है। पर आप ये सोचिए कि जब रावण के समीप रहते हुए भी उसने इतना बलशाली, इतना बल का काम किया कि उस विद्रोह, अपने सगे भाई के जो है वो विद्रोही हो गए। उस समय उसको भी रावण ने टॉर्चर करने का प्रयास किया होगा, उसे विपत्तियों में उसे घेर लिया होगा, परंतु उसका जो हनुमान जी में जो अटूट बल है, अटूट विश्वास है, उसने उसे पार लगाया। और विलक्षण स्तोत्र है। आप हनुमान चालीसा के बारे में जानते हैं, जैसे तुलसीदास जी राम भक्त थे, हनुमान भक्त थे। उन्होंने उनको राम जी को जानने के लिए वो सब रचना की। जेल में थे तुलसीदास जी, तब उन्होंने वो भी विपरीत परिस्थितियों में थे, तब उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। परंतु ये जो वडवानल स्तोत्र में, वडवानल का अर्थ होता है अग्नि, फायर, है ना, समुद्र की फायर। जो आप देखते हैं कि एक होती है नॉर्मल अग्नि, एक होती है हम जो हमारे अंदर टाइटैनिक प्लेट्स होते हैं अर्थ के अंदर, जो मैग्मा हमने पढ़ा है, ज्वालामुखी, लावा, है ना। जो वडवानल उसे कहा जाता है, समुद्र के अंदर जो अग्नि होती है। और वो जब अग्नि आती है तो वो अपने साथ सब तहस नहस करके ले जाती है। उसके सामने कुछ भी चीज टिक नहीं पाती है। किसी जगह पे मान लीजिए वॉल्केनो इरप्ट हो जाए तो कुछ नहीं, अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाए तो समुद्र में तूफान आ सकता है। तो वडवानल हनुमान जी का बड़ा ही रौद्र स्वरूप हम कह सकते हैं, बड़ा ही अग्नि वाला स्वरूप कह सकते हैं। और एक और आप चीज ध्यान कर सकते हैं कि हम वो इंसिडेंट जानते हैं कि हनुमान जी ने लंका में जो है लंका को अपने पूंछ से जला दिया। स्वर्ण लंका, सोने की लंका को अपने पूंछ से जला दिया। आप सब जानते हैं गोल्ड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। नॉर्मल आग से, नॉर्मल अग्नि से उसे जलाना संभव नहीं है। वह वडवानल अग्नि ही थी जो हनुमान जी ने जो है उससे तहस नहस कर दी लंका। हनुमान जी गंभीर नाद उद्घोष करने वाले कहा जाता है। जब पहली बार लंका में गए थे, उनका रोष में जो उन्होंने आवाज निकाला था, नाद निकाला था, वो सुनकर लंका की जो स्त्रियां थी उनका गर्भपात हो गया था। इतना बल, इतना पराक्रम है हमारे हनुमान जी में। तो ये जो स्तोत्र है आपकी सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है, आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने वाला है। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, उसमें आपको वृद्धि देने वाला है, धन संपत्ति देने वाला है। शत्रु का जो है, शत्रु के समूह का नाश करने वाला है। शत्रु मर्दन में, शत्रु नाश में इससे प्रभावशाली कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने अपने स्वयं में के जीवन में एक बड़े ही विशाल पॉलिटिशियन के लिए मैंने किया था। वो जेल में थे जब, उनके लिए किया था, उनको इससे राहत मिल गई। ऐसे अनेकों बार मैंने ऐसे इसका प्रयोग किया है, इसको बहुत ही खराब आया है। तंत्र बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, कोई ग्रहों की बाधा है, इसमें आपको बेहद लाभ मिल सकता है। अब इसमें आपको सोने पे सुहागा रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट चाहिए, बहुत और अच्छा रिजल्ट चाहिए
तो हनुमान जी की एक तस्वीर ले लें या मूर्ति ले लें, उसके सामने एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करें। जैसे आप संकल्प लेंगे, मान लीजिए 100 बार आप पाठ करते, तो हर पाठ के बाद उस सरसों के तेल में आप आधा चम्मच या 2 बूंद जो है तेल का और ऐड करते जाए, क्योंकि अग्नि, हमको पूरा अग्नि। और एक और विचित्र चीज, आप सब जानते हैं हनुमान जी को राम का नाम बड़ा प्रिय है। कोई हर कोई जानता है कि हनुमान जी सिर्फ और सिर्फ राम नाम से खुश होते हैं। तो राम का नाम तो किसी भी हनुमान जी के अनुष्ठान में लेना जरूरी है, परंतु एक इसमें आपको मैं विचित्र चीज बताता हूँ। जैसे बताया, स्तोत्र है अग्नि, पूरा उसका जो है ही वो वडवानल अग्नि के भांति वो है पूरा हनुमान जी का स्वरूप। और जो राम अक्षर है, राम ये जो है बीज अक्षर है, वो हमारे मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। जब आप राम कहते हैं तो आपके मणिपुर चक्र में स्पंदन होता है, और मणिपुर चक्र जो है वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। अब आप देखते हैं कि जब आप अग्नि प्रज्वलित करने जाते हैं और वायु साथ में आती है, तो अग्नि जो है और तीव्रता से जो है जलना, प्रज्वलित होना चालू करती है। हमने देखा है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, यदि आप हवा को काट दें अगर, तो अग्नि बुझ जाती है। अग्नि को हमको जलाते रहना तीव्र गति से, तो हवा जो है सप्लाई करता है। तो आप कुछ ऐसा सेटिंग करें कि मान लीजिए आप खुद स्वयं कर रहे हैं पाठ, या किसी ब्राह्मण के जरिए करा रहे हैं, तो एक जन जो है वो ये पाठ करे, और दूसरा जो जन है वो राम नाम का माला कंटिन्यूसली करता रहे। या पाठ के पश्चात अगर आप एक खुद ही कर रहे हैं ये पाठ, तो उस पाठ के पश्चात आप अच्छी संख्या में राम जी का जाप करें, सिद्धि सफलता मिलना निश्चित है। तो अभी हम एक बार मैं आपको ये हनुमान वडवानल स्तोत्र कहकर सुनाऊंगा। पहले विनियोग और ध्यान है। मान लीजिए आप 100 बार पाठ कर रहे हैं, तो ध्यान और विनियोग जो है वो आप भले एक बार भी कहेंगे तो चलेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री हनुमान वडवानल देवता राम बीजम ह्रीं शक्तिं सौम कीलकम मम समस्त विघ्न दोष निवारणार्थे सर्व शत्रु क्षयार्थे सकल राजकुल सम्मोहनार्थे मम समस्त रोग प्रशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त पाप क्षयार्थम श्री सीता रामचंद्र प्रीत्यर्थम च हनुमद वडवानल स्तोत्र जपहम करिष्ये। फिर ध्यान मंत्र है जो बड़ा ही प्रचलित मंत्र है, विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की थी। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्त मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते प्रकट पराक्रम सकल दिग्मंडल यशोवितान धवलीकृत जगत्तृतीय वज्रदेह रुद्रावतार लंकापुरीदह उमार्गल मंत्र उदधि वंदन दश शिर कृतांतक सीता श्वसन वायुपुत्र अंजनी गर्भ संभूत श्री राम लक्ष्मणानंद कर कपि सैन्य प्राकार सुग्रीव सायकरण पर्वोत्पाटन कुमार ब्रह्मचारीन गवीरनाथ सर्व पाप ग्रह वारण सर्व ज्वरोच्चाटन डाकिनी शाकिनी विध्वंसन। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महावीर वीराय सर्व दुख निवारणाय ग्रह मंडल सर्वभूत मंडल सर्व पिशाच मंडलोच्चाटन भूतज्वर एकाहिक ज्वर द्वाहिक ज्वर त्राहिक ज्वर चातुर्थिक ज्वर संताप ज्वर विषम ज्वर ताप ज्वर माहेश्वर वैष्णव ज्वरान छिंदी छिंदी यक्ष ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाचान उच्चाटय उच्चाटय स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं हः आं हां 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 हां। ओम सौं ऐं ह्रूं ह्रैं ह्रौं हः आं हां 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 हां। ओम सौं ऐहि ऐहि ओम हं ओम हं ओम हं ओम हं। ओम नमो भगवते श्री महाहनुमते श्रवण चक्षुर्भूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषम दुष्टानां सर्व विषम हर हर
आकाश भुवनम भेदय भेदय छेदय छेदय मारय मारय शोषय शोषय मोहय मोहय ज्वालय ज्वालय प्रहारय प्रहारय सकल मायां भेदय भेदय स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते सर्व ग्रहोच्चाटन परफलम शोभय शोभय सकल बंधन मोक्षणम कुरु कुरु शिरशूल गुल्मशूल सर्वशूल निर्मूलय निर्मूलय नागपाशनंत वासुकी तक्षक करकोटया कालियां यक्ष कुल जगत रात्रिचर दिवाचर सर्प निर्विषम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ओम नमो भगवते महाहनुमते राजभय चोर भय पर मंत्र पर यंत्र पर तंत्र पर विद्या छेदय छेदय स्वमंत्र स्वयंत्र स्वतंत्र स्वविद्या प्रकटय प्रकटय सर्वशत्रु नाशय नाशय असाध्यम साधय साधय इति विभीषण कृतम हनुमत बड़वान स्तोत्र संपूर्णम। दोस्तों देखा आपने, जैसे बड़ा ही प्रभावशाली है, तांत्रोक्त स्तोत्र है। इसमें बीज अक्षरों का समावेश है, रांग ह्रीं आदि बीज अक्षर हैं और पूर्णता प्रदान करने वाला एक स्तोत्र के हमने शुरू में कैसे हर इसमें जैसे एक छंद होता है, एक ऋषि होता है और एक देवता होता है। तो ऋषि हमने कहा श्री रामचंद्र ऋषि और हनुमान वडवानल देवता। तो इस स्तोत्र के ऋषि जो है राम है और जो देवता है वो हनुमान। तो पूर्णता एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी मतलब आपकी जो समस्या है उसको नष्ट करने में काफी कारगर है, आपको सुख शांति प्रदान करने में एकदम जो है शुभ रिजल्ट देता है। तो ये इसका जो पाठ है पूजन विधिवत ब्राह्मणों की सहायता से हम भी करते हैं, हवनात्मक करते हैं। यदि आप कुछ अपनी समस्या से ग्रसित हैं और ये पूजा, ये हनुमान जी का पाठ जो है विधिवत आप ब्राह्मणों की सहायता से कराना चाहते हैं या आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेम स्टोन्स चाहते हैं या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर। थैंक्स अ लॉट।